स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में, जिसकी लिस्ट अभी जारी हुई है 18 अगस्त को। और 11 साल के बाद लगभग ऐसा हुआ है कि खेल रत्न पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। तो आज हम इसके बारे में 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और इन क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम्स में जरूर देखने वाले हो, भले ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, व्यापम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग हो या एमपीपीएससी हो, आपका पुलिस कांस्टेबल हो, तो हर तरीके के एग्जाम में ये स्पोर्ट्स करंट का टॉपिक ऐसा होता है जिससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। तो आज हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरुआत करने से पहले क्लास की सबसे पहले ये आपको बता दिया जाए कि जो मेरी क्लास के पीडीएफ हैं आपको ये वाले चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरी क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की अंतिम सूची किस मंत्रालय के द्वारा जारी करी गई है। तो ये मंत्रालय कौन सा है, तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये सूची जारी करी गई है। एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो नॉमिनेशन होते हैं या एप्लीकेशंस आती हैं खिलाड़ियों के नाम की, उसके लिए एक चयन समिति बैठती है और इस चयन समिति के ये लिस्ट तैयार करती है कि किसको कौन सा अवार्ड दिया जाना चाहिए, ये रिकमेंड करती है और अंतिम में लास्ट में जो अवार्ड होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं अवार्ड। अब ये जो चयन समिति है इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इनका नाम जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर अरुण कुमार मिश्रा है जो कि जिन्होंने क्या अध्यक्षता करी है इस चयन समिति की। तो ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नाम आ सकता है आपके एग्जाम में पूछने के लिए, तो आप इनका नाम ध्यान में रखिएगा। अब ये जो अवार्ड्स हैं ये कौन कौन सी कैटेगरी में मिलते हैं, तो यहाँ पर अर्जुन अवार्ड मिलता है जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने वाला अवार्ड है। कौन सा है, तो अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अगर हम बात करें कि दूसरा अवार्ड कौन सा है ऐसा, तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, ये खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड हो गया। अच्छा, इसके बाद मिल जाएगा आपको देखने के लिए द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, ये कोच को दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि खेल रत्न जो कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड होता है और इस साल ऐसा हुआ है कि अवार्ड किसी को नहीं मिला है। 2014 में भी ऐसा हुआ था एक बार जब किसी को नहीं दिया गया था। और एक और मिलता है प्रोत्साहन के लिए, ये संस्थाओं के दिए जाने वाला अवार्ड है। तो इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो क्या है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो कि संस्थाओं या एनजीओ वगैरह को दिया जाने वाला अवार्ड है। तो इतनी कैटेगरी में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को क्या हुआ था ऐसा, तो 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के एक बड़े महान खिलाड़ी हैं, इनका जन्म दिवस आता है और इनके जन्म दिवस के अवसर पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और जो हमारी 18 अगस्त को लिस्ट जारी की गई है, इनको अवार्ड्स भी कब दिए जाएंगे, तो 29 अगस्त को इनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 29 अगस्त को क्या आता है, राष्ट्रीय खेल दिवस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया। तो यहाँ पर लाइफ टाइम की बात चल रही है। ठीक है, तो लाइफ टाइम की बात चल रही है, तो यहाँ पर आई अरुमनायगम का नाम आ जाता है। अच्छा, अब ये बात है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम क्या होता है। तो अर्जुन पुरस्कार दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो होता है रेगुलर और दूसरा होता है कौन सा, लाइफ टाइम। तो जो रेगुलर कैटेगरीज में हमारे यहाँ पर कितने लोगों को मिला हुआ है, तो 17 लोगों को मिला हुआ है। एक मिला हुआ है ये जो लाइफ टाइम, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि लाइफ टाइम मिला हुआ है इस बार एक ही व्यक्ति को। पिछली बार 2024 में दो व्यक्तियों को मिला था ये अवार्ड, सुचा सिंह को मिला था और एक राजा राम थे जिनको ये अवार्ड मिला था। दो लोगों को मिला था। इस बार 2025 में केवल एक ही व्यक्ति को मिला है। कौन है, तो आई अरुमनायगम को मिला हुआ है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि तेजस्वी शंकर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चे यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं अर्जुन पुरस्कार रेगुलर वाले किस किस को मिले हैं, तो थोड़ा सा हम वो पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पूरी लिस्ट भी पढ़ लेंगे कि 17 अवार्ड किस किस को मिला है। चलिए अगर हम बात करें कि तेजस्वी शंकर को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, तो इनको मिला हुआ है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, क्या मिला हुआ है इनको, तो अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। और ये क्या है, ये एथलेटिक्स है। ठीक है, एथलेटिक्स। चलिए एथलेटिक्स खेलते हैं, ये एथलीट है ये। नेक्स्ट है आपका कि मोहम्मद अजमल वी, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी एथलेटिक्स से है। एथलेटिक्स से संबंधित है, इनको भी क्या मिल गया है, अर्जुन पुरस्कार मिल गया है। और इसके बाद प्रियंका गोस्वामी जी का नाम ध्यान में रखना है आपको, प्रियंका गोस्वामी है, इनको भी मिल गया है अर्जुन पुरस्कार और ये भी कौन है, एथलेटिक्स। तो ये तीन लोग हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है एथलेटिक्स में। इन तीनों के नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका त्रिशा जॉली। अब त्रिशा जॉली कौन से खेल से संबंधित है, तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। किस खेल से संबंधित है, तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। और गायत्री गोपीचंद ये भी किस खेल से संबंधित है, तो इनको ये भी है बैडमिंटन से संबंधित और दोनों को क्या मिल गया है, अर्जुन अवार्ड मिल गया हुआ है। तो ये 5 अवार्ड के नाम ध्यान में रख लीजिएगा, धीरे धीरे करके 2 से 4 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए नरेंद्र को अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खेल के लिए मिला हुआ है, तो इनको मिला
है बॉक्सिंग के लिए, ठीक है। इनको भी मिला है अर्जुन पुरस्कार, और किस खेल के लिए मिला हुआ है, तो बॉक्सिंग के लिए है। चलिए, विदित गुजराती किस खेल से संबंधित है, तो विदित गुजराती है आपके शतरंज से संबंधित, शतरंज से संबंधित है विदित गुजराती, इनको भी मिल गया है कौन सा, अर्जुन अवार्ड। अब अगर बात करी जाए दिव्या देशमुख, तो दिव्या देशमुख भी शतरंज खेलती है और इनको भी मिल गया है क्या, अर्जुन अवार्ड। तो दिव्या देशमुख का नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि धनुष श्रीकांत को अर्जुन अवार्ड किस खेल से खेल में दिया गया है, तो ये करते हैं डेफ शूटिंग, ठीक है। क्या करते हैं, तो ये डेफ शूटिंग करते हैं कौन, धनुष श्रीकांत। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि पूजा को अर्जुन पुरस्कार किस लिए मिला हुआ है, तो ये है कबड्डी से संबंधित जिनको मिला हुआ है अर्जुन पुरस्कार, ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब रुद्रांश, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरा वाले हैं ये, ठीक है, तो ये इनका भी नाम ध्यान में रखना है कि ये क्या कर रहे हैं, ये रुद्रांश खंडेलवाल है, तो ये करते हैं पैरा शूटिंग, ठीक है, पैरा शूटिंग करते हैं ये, और इनको मिला हुआ है अर्जुन पुरस्कार। और एकता भायन का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये है पैरा एथलेटिक्स जिनको मिल गया है, सॉरी ये वाला है ना, पैरा एथलेटिक्स है जिनको मिल गया क्या है, अर्जुन पुरस्कार मिल गया हुआ है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सी पूरी लिस्ट है। चलिए, यहाँ पर एक नाम ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर माँ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 17 पूरे अर्जुन पुरस्कारों की लिस्ट है जो कि 17 लोगों को मिली है 2025 में। अब हम इनको ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ पे तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अजमलवी और प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स है जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। बैडमिंटन के लिए किसको मिला है, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को मिला हुआ है। बॉक्सिंग के लिए एक ही व्यक्ति को मिला है जो है नरेंद्र। फिर उसके बाद चेस के लिए 2 व्यक्ति को मिला हुआ है, कौन, तो विदित गुजराती और दिव्या देशमुख को चेस के लिए मिल गया है। उसके बाद डेफ शूटिंग के लिए मिला हुआ है धनुष श्रीकांत को, और यहाँ पर लाल रेमीसामी और हमार जोटे और राजकुमार पाल, इनको मिला हुआ है हॉकी के लिए। और उसके बाद कबड्डी के लिए 2 व्यक्ति हैं, कौन, सुरजीत और पूजा को मिला है कबड्डी के लिए। पैरा शूटिंग और पैरा एथलेटिक्स ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखिएगा कि रुद्रांश खंडेलवाल और एकता भायन का नाम आपको ध्यान में रखना है जिनको मिला क्या है, अर्जुन पुरस्कार। और यहाँ पे रोइंग और शूटिंग के लिए मिला है अरविंद सिंह और अखिल शेरवान को। चलिए, ये हो गए आपके 17 नामों की लिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो यहाँ पर परवीन सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर किस खेल के लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है एथलेटिक्स के लिए। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात हो रही है तो शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले कि हुआ कब से शुरू, तो ये 1985 से शुरू हुआ था। ये भी क्या 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो हो गया आपका रेगुलर और एक हो गया आपका लाइफ टाइम, ठीक है, तो रेगुलर और लाइफ टाइम। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ कोचों को दिया जाने वाला अवार्ड है। यहाँ पर अगर रेगुलर की बात करी जाए तो 3 लोगों को मिला, और लाइफ टाइम की बात करी जाए तो 2 लोगों को मिला। ऐसे देखा जाए तो टोटल 5 लोगों को अवार्ड मिला है, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि ये 3 लोग कौन कौन से हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोटे लाल यादव है जिनको बॉक्सिंग के लिए मिला हुआ है, ठीक है, छोटे लाल यादव है जिनको किसके लिए मिल गया है, तो बॉक्सिंग के लिए मिल गया है। और यहाँ पर शूटिंग के लिए किसको मिला है, तो नेहा कुमार का नाम ध्यान में रखना है आपको, इनको मिला हुआ है शूटिंग के लिए। चलिए, अब बात करते हैं कि द्रोणाचार्य लाइफ टाइम किसको मिल गया है, तो यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह और वीरेंद्र कुमार, इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड मिला हुआ है। जिसमें से अगर धर्मेंद्र सिंह की बात करी जाए तो ये बॉक्सिंग के हैं, और अगर वीरेंद्र कुमार की बात करी जाए तो ये कुश्ती खेलते हैं, ठीक है, रेसलिंग है, तो ये इनको मिला हुआ है। और ये पांचों के पांचों जो नाम मैंने बताए वो सारे के सारे कोच हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया है, तो ये दिया गया है आर्मी पैरालंपिक नोड, ठीक है, किसको मिला हुआ है, तो आर्मी पैरालंपिक नोड को मिला है। ये कौन सा पुरस्कार है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये पुरस्कार केवल संस्थाओं को या एनजीओ को दिया जाता है जो कि खेल को बढ़ावा देने वाला काम करती हैं। नेक्स्ट है आपका कि ये नोट है किधर पर, तो ये जो है आर्मी पैरालंपिक नोड किस शहर में स्थित है, तो ये है पुणे में स्थित। अब बात करी जाए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो माका ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अभी तक इसके नाम की लिस्ट जारी नहीं हुई है कि किसको मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ट्रॉफी का नाम ध्यान में रखिएगा। और एक और ट्रॉफी कौन सी होती है, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। नाम से समझ में आ रहा है कि जो साहसिक कामों करने वाले लोगों को मिलेगा, साहसिक गतिविधियां यानी एडवेंचर गतिविधियों के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। तेंजिंग नोर्गे एक पर्वतारोही है जो कि 1953 में क्या माउंट एवरेस्ट चढ़े थे एडमंड हिलेरी के साथ, तो इनके नाम से इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। तो इसकी भी अभी लिस्ट में नाम नहीं आया है कि किसको मिला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार है जिसका संबंध खिलाड़ियों की लाइफ टाइम अचीवमेंट से है? तो ये है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, जो कि किसको दिया जाता है? अच्छा, लाइफ टाइम अवार्ड उनको दिया जाता है जो कि एक तरीके से रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उनको लाइफ है। नेक्स्ट है आपको कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए, अगर आप कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनोस पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। अगर कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनोस इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे दोबारा वापस से किसी सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।